नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के प्रमुख व मुख्य समाचार। राज्य में स्थानीय निकायों के चुनाव में 50% आरक्षण की मर्यादा का उल्लंघन होने को लेकर दायर की गई याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने यह मामला 3 न्यायमूर्तियों के बेंच के पास भेजने का निर्णय लिया है और अगली सुनवाई हेतु 21 जनवरी की तारीख तय की गई है। साथ ही साथ स्थानीय स्वायत्त निकायों के चुनाव को लेकर कोई स्थगिति भी नहीं दी गई, जिसके चलते महाराष्ट्र में स्थानीय स्वायत्त निकायों के चुनाव का रास्ता आखिरकार आसान हो गया और अब 288 नगर परिषदों व नगर पंचायतों के चुनाव तय कार्यक्रम के अनुरूप ही होंगे, जिसे लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 50% की आरक्षण मर्यादाओं को पार करने वाले चुनाव भी आदेशाधीन ही रहेंगे। अगली सुनवाई 21 जनवरी को 3 जजों की बेंच करेगी। 288 नगर परिषद एवं नगर पंचायत के चुनाव घोषित कार्यक्रम के अनुसार ही होंगे। महाराष्ट्र में स्थानीय स्वराज्य संस्थाओं के चुनाव में 50% आरक्षण की सीमा का कड़ाके से पालन करने के सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद राज्य चुनाव आयोग पूरी तरह सक्रिय हो गया है। जिन जिलों और 2 नगर पालिकाओं में ओबीसी आरक्षण कोटि की सीमा 50% से अधिक है, वहां आरक्षण की नई लॉटरी यानी ड्रॉ निकालने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। स्रोतों के अनुसार जिन क्षेत्रों में ओबीसी व महिला ओबीसी आरक्षण बढ़कर 50% की सीमा से ऊपर चला गया, वहां नई लॉटरी निकालकर आरक्षण पुनः निर्धारित किया जाएगा। नगर परिषद व नगर पंचायत चुनाव के मद्देनजर राज्य में निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार निकाय चुनाव वाले क्षेत्रों की शिक्षा संस्थाओं में 1 व 2 दिसंबर को अवकाश रहेगा। निर्वाचन संबंधी कामों के लिए मतदान साहित्य लेकर मतदान अधिकारियों व कर्मचारियों के आने जाने एवं मतदान की प्रक्रिया को सुचारू रूप से संपन्न करवाने के लिए सभी संबंधित निकाय क्षेत्रों में स्कूलों व कॉलेजों में 1 व 2 दिसंबर को 2 दिनों का सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया। महाराष्ट्र में नकली जन्म मृत्यु प्रमाण पत्रों के बढ़ते रैकेट पर लगाम कसने के लिए राज्य सरकार ने बड़े कदम उठाए हैं। केवल आधार कार्ड के आधार पर जारी किए गए या संदिग्ध लगने वाले जन्म मृत्यु प्रमाण पत्रों को तुरंत रद्द करते हुए संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ पुलिस में आपराधिक मामला दर्ज करने के निर्देश राजस्व एवं वन मंत्रालय की ओर से जारी किए गए। साथ ही इस संबंध में राजस्व एवं वन विभाग द्वारा एक सरकारी परिपत्रक भी जारी किया गया, जिसमें परिपत्रक में तहसीलदार, उप विभागीय अधिकारी, जिलाधिकारी और विभागीय आयुक्तों को 16 बिंदुओं के आधार पर जन्म मृत्यु प्रमाण पत्रों की पुनः जांच करने का आदेश दिया गया। इस पूरे मामले को लेकर की गई समीक्षा के दौरान यह सामने आया कि राज्य के कुछ शहर और तहसील नकली प्रमाण पत्रों के हॉटस्पॉट बन चुके हैं। जिन 14 तहसीलों में विशेष मुहिम अग्रिम रूप से चलाई जाएगी, उन्हें अमरावती, अंजनगांव, सुरजी, अचलपुर का भी समावेश है। आगामी 2 दिसंबर को होने जा रहे निकाय चुनाव में जहां भारतीय जनता पार्टी द्वारा सभी 12 नगराध्यक्ष पदों पर जीत हासिल करने के साथ साथ 278 में से आधे से अधिक सदस्य पदों पर चुनाव जीतते हुए 2017 की तुलना में ज्यादा बड़ी जीत व सफलता हासिल की जाएगी, वही इस बार कांग्रेस अमरावती जिले से पूरी तरह तड़ीपार हो जाएगी। इस आशय का दावा भाजपा नेता व राज्यसभा सांसद डॉक्टर अनिल बोंडे द्वारा किया गया। निकाय चुनाव को दैनिक अमरावती मंडल के साथ विशेष तौर पर बातचीत करते हुए सांसद डॉक्टर अनिल बोंडे ने कहा कि पार्टी की ओर से निर्वाचन प्रभारी का जिम्मा मिलने के चलते वे लगातार जिले के अलग अलग निकाय क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं और यह उनका अपना व्यक्तिगत अनुभव है कि भाजपा को पूरे जिले भर में मतदाताओं, विशेषकर युवा एवं महिला मतदाताओं की ओर से जबरदस्त प्रतिसाद मिल रहा है, जिसे देखते हुए यह निश्चित है कि पिछली बार की तुलना में इस बार भी सभी निकाय क्षेत्रों में कहीं अधिक जोरदार ढंग से सत्ता स्थापित भाजपा करने जा रही है। हाल ही में संगठित तरीके से किए गए प्राणघातक हमले में मारे गए युवक ऋषिकेश खापेकर नामक युवक के परिवार के समर्थन में भाजपा आ गई है। साथ ही ऋषिकेश की युवा पत्नी और उनके केवल 15 दिन के मासूम बच्चों को भाजपा नेता व राज्यसभा सांसद डॉक्टर अनिल बोंडे तथा पूर्व पालक मंत्री प्रवीण पोटे के हाथों 2 लाख रुपए की आर्थिक मदद सहायता प्रदान की गई। इसके साथ ही भाजपा की ओर से पत्नी को रोजगार उपलब्ध कराने का आश्वासन भी दिया गया ताकि परिवार के आजीविका का संकट दूर किया जा सके। इस समय भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता शिवराय कुलकर्णी व भाजपा नेता जयंत डेहनकर सहित स्थानीय भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित थे। अमरावती मनपा चुनाव के पूर्व प्रारूप मतदाता सूची को लेकर आज शुक्रवार 28 नवंबर तक 701 आपत्तियां दर्ज हुई है। बता दें कि हजारों नामों के दोबारा शामिल होने, गलत प्रविष्टि और लगातार बढ़ती शिकायतों को देखते हुए राज्य निर्वाचन आयोग ने सख्ती बरतते हुए आदेश जारी कर मतदाता सूची पर आपत्ति व सूचना दायर करने की अंतिम तिथि 27 नवम्बर से बढ़ाकर अब 3 दिसंबर तक कर दी है, जिसके चलते अब 3 दिसंबर तक प्रारूप मतदाता सूची को लेकर आपत्ति व आक्षेप दर्ज कराए जा सकते हैं। वही अब 15 दिसंबर की बजाय
बताया, अंतिम मतदाता सूची अब 10 दिसंबर को घोषित की जाएगी। अमरावती शहर के गोपाल नगर स्थित रेलवे अंडरपास का लोकार्पण अब जल्द ही होने वाला है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के हाथों से उद्घाटन कराने की तैयारी शुरू हो गई है। इस क्रम में आज विधायक रवि राणा ने अंडरपास निर्माण कार्य की प्रत्यक्ष स्थल निरीक्षण कर मनपा आयुक्त सौम्या शर्मा सहित महारेल के अधिकारियों एवं ठेकेदारों को काम में तेजी और सुनियोजित ढंग से पूरा करने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान विधायक रवि राणा ने निर्माण में दिखाई देने वाली तकनीकी मुद्दों, प्रलंबित कार्यों और कमियों की विस्तार से समीक्षा की तथा कहा कि आने वाले 2 महीनों के भीतर अंडरपास जनता के लिए पूरी तरह खोल दिया जाना चाहिए। इस संदर्भ में जल्द ही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से औपचारिक चर्चा करने वाले हैं। गोपाल नगर रेलवे अंडरपास के निरीक्षण के दौरान विधायक रवि राणा ने राजापेट और ओबी का भी दौरा कर वहां पर दुरुस्ती, रंगारोपण और अन्य मूलभूत सुविधाओं को तत्परता से पूरा करने के निर्देश दिए। इस समय निरीक्षण के साथ मौजूद मनपा आयुक्त एवं प्रशासक सौम्या शर्मा चांडक ने भी संपूर्ण कार्य का सूक्ष्म अवलोकन करते हुए निर्माण की गुणवत्ता पर विशेष जोर देते हुए कहा कि उन्होंने अपना रेलवे विभाग के बीच समन्वय के साथ कार्य समय पूरा करने की आवश्यकता बताई। कांग्रेस नेता और भूतपूर्व मंत्री आरिफ नसीम खान ने भारतीय जनता पार्टी पर पैसों के दम पर चुनाव लड़ने और जीतने का दावा कर कहा कि कांग्रेस पूरी मजबूती से बीजेपी के षड्यंत्रों से लड़ रही है। मौजूदा निकाय चुनाव में भी कांग्रेस द्वारा सभी जगह बीजेपी को टक्कर दिए जाने का दावा उन्होंने किया। आज दोपहर होटल ग्रैंड महफिल के कक्ष में मीडिया से बातचीत करते हुए पूर्व मंत्री ने महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में भी वोट चोरी के पार्टी नेता राहुल गांधी के आरोपों को दोहराया। वे आज शाम मोर्शी में पार्टी के नगराध्यक्ष पद के उम्मीदवार और अन्य प्रत्याशियों के प्रचारार्थ जनसभा देने हेतु पधारे। वहां से वे कामठी में भी सभा के लिए जा रहे हैं। इस समय उनके साथ शहर जिला कांग्रेस के पदाधिकारी नसीम खान उर्फ पप्पू व अन्य कार्यकर्ता मौजूद थे। ग्रामवासियों को बकाया के भुगतान करने नोटिस भेजने वाले ग्राम पंचायत के सदस्यों द्वारा ही टैक्स नहीं भरने के विषय में सरपंच सहित 2 सदस्यों पर अयोग्यता की कार्रवाई की गई है। यह सनसनीखेज प्रकरण शेंदोला खुर्द ग्राम पंचायत में उजागर हुआ। पश्चिम विदर्भ में बदरीले मौसम के कारण न्यूनतम तापमान में हुई बढ़ोतरी के बाद आज फिर पारे ने 4-5 डिग्री का गोता लगाया। लगभग 13 डिग्री न्यूनतम तापमान दर्ज होने की जानकारी निजी मौसम कंपनियों द्वारा दी गई, जबकि प्रादेशिक मौसम विभाग के अनुसार अमरावती के आसपास 2 दिनों बाद पुनः पारा चढ़ेगा। ठंड का एहसास कम होगा क्योंकि एक के बाद एक 2 चक्रवाती तूफान की स्थिति बन रही है। प्रदेश के कई हिस्सों में तूफान के कारण बारिश के आसार भी बताए जा रहे हैं। श्री शिवाजी शिक्षा संस्था की डॉक्टर स्मिता देशमुख सहित 5 लोगों के नाम नागपुर की राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज विद्यापीठ के कुलगुरु पद के साक्षात्कार हेतु चुने गए। परसों रविवार 30 नवंबर को यह साक्षात्कार होने की जानकारी देते हुए बताया गया कि कुलपति और राज्यपाल आचार्य देवव्रत यह साक्षात्कार लेंगे। राटगांव चौक राजूरा मार्ग की स्मशान भूमि की जगह पर बीते अनेक महीनों से शहर से अनेक गाड़ियां भर भर कर कचरा डाला जा रहा है। इस कूड़े में अस्पतालों का बायो वेस्ट मटेरियल, उदाहरणार्थ इंजेक्शन, सलाइन बॉटल्स वगैरह होने की शिकायत मनपा आयुक्त सौम्या शर्मा चांडक से आज ही की गई और उन्हें यह भी बताया गया कि कचरा जला देने से क्षेत्र में जहरीला धुआं और गैस हो जाने से नागरिकों का जीवन खतरे में आ गया है। स्वदेशी भावना को प्रोत्साहन देने एवं स्थानीय व्यापार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से व्यापारियों के शीर्ष संगठन कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेड्स कैट की ओर से निकाले गए स्वदेशी रथ द्वारा आज 28 नवंबर को अमरावती वे पहुंचा, जिसका अमरावती शहर में कैट के पदाधिकारियों द्वारा धूमधाम के साथ स्वागत किया गया। इस समय अध्यक्ष CFBC भारतीय विनोद करंत्री, श्याम शर्मा रक्तदान, गोविंद सोमानी, डॉक्टर गुंजन वैद्य, प्रशांत अग्रवाल आदि उपस्थित थे। श्री माहेश्वरी पंचायत के त्रैवार्षिक चुनाव हेतु सर्वसम्मति के लिए प्रयास शुरू है। इस संबंध में बुधवार रात महत्वपूर्ण बैठक संपन्न होने की जानकारी देते हुए सूत्रों ने अमरावती मंडल को बताया कि अनेक कार्यकारिणी सदस्य उम्मीदवार अपना नाम पीछे लेने शुक्रवार शाम 6 बजे तक समय है। बता दें कि सरपंच पद के लिए सुरेश बालकिशन साबू एवं नवल किशोर कुंजीलाल जाजू के नामांकन आने की जानकारी चुनाव अधिकारियों ने दी। जरूरत पड़ी तो आगामी 7 दिसंबर को मतदान कराया जाएगा। खनिकर्म विभाग के जिलाधीश के आदेश पर जिले के 17 रेत घाटों की नीलामी प्रक्रिया करने की सूचना जारी की है, जिसमें तिवसा के सर्वाधिक 7 रेत घाट सम्मिलित रहने की जानकारी जारी सूचना में दी गई। असल घाट नीलामी की अवधि बढ़ाई गई है। पहले 26 नवंबर शाम 5 बजे तक समय दिया गया था, अब इसे बढ़ाकर 3 दिसंबर किया गया।
पात्र नागरिकों को स्वास्थ्य की सुविधा देने के लिए गोल्डन कार्ड दिया जा रहा है। यह कार्ड निकालने की जिम्मेदारी आशा सेविका को दी गई है। योजना का लाभ लेने के लिए कार्ड महत्व का रहने से दिसंबर माह में गोल्डन कार्ड के लिए विशेष अभियान चलाया जाने वाला है। ऐसी जानकारी जिलाधीश आशीष रेकर ने दी। जिलाधीश कार्यालय में गोल्डन कार्ड पंजीयन बाबत बैठक संपन्न हुई। इस अवसर पर मुख्य कार्यकारी अधिकारी संचिता मोहपत्रा, जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर सुरेश आसोले, आयुष्मान जिला समन्वयक डॉक्टर अंकिता माटोले समेत आशा सेविका उपस्थित थी। अमरावती शेगांव पैदल वारी आज से प्रारंभ हुई। वंदना श्रीकांत चावजी के निवास से उत्साह से प्रारंभ पैदल वारी में सैकड़ों स्त्री पुरुष गजानन भक्त महाराज जी का गगनभेदी जयघोष करते हुए सहभागी हुए। पालकी का पंचवटी चौक में मीनल योगेश सवई ने भावपूर्ण तथा उत्साह से स्वागत किया व आरती की। PR पोटे पाटिल अंतर्राष्ट्रीय विद्यालय के कक्ष 12वीं के विद्यार्थी रिजल कोमल प्रीत सिंह नंदा का राष्ट्रीय अंडर 19 क्रिकेट टीम में चयन किया गया, जिससे अमरावती के खेल जगत में हर्ष प्राप्त हो गया। उसी प्रकार रिजक नंदा और परिवार के साथ साथ PR पोटे पाटिल विद्यालय को भी बधाई व शुभकामनाएं दी जा रही है।